हेलो ऑल। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि आपके कंसेप्ट को बनाएगा। ये करना बहुत ज़रूरी है, इस कंसेप्ट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग डोमेन रेंज के बारे में, डोमेन एंड रेंज के बारे में क्लियर कंसेप्ट कर पाएंगे। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि 11th 12th के हर एक सब टॉपिक में भी कहें या हर एक अलग अलग टॉपिक में इसका यूज आएगा। क्वेश्चंस में लिख देगा रेंज डोमेन क्या है, और अगर आप इसे नहीं समझ पाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक वैसा क्वेश्चन है, ये आज हम लोग जो करने जा रहे हैं कि आपके कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा, क्योंकि एनसीईआरटी के हम बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे डोमेन रेंज के क्वेश्चंस के साथ में। सो आप अगर अंत तक इसको देखते हैं तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट आगे परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस। इससे पहले हमने इसके कंसेप्ट्स को बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, आप उसको भी एक बार देख लो तो और अच्छे से इन क्वेश्चंस को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, जो 5 नंबर है, 1 to 4 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। यहाँ आज 5 to 9 क्वेश्चन नंबर्स करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि लेट a इज इक्वल टू, इसमें 1 से 6 तक एलिमेंट्स हैं। लेट r बी द रिलेशन ऑन a। ओके, ऑन ए का मतलब हमने बताया था कि ए से ए में ही रिलेशन देखना है, इसी सेट का इसी सेट के साथ रिलेशन। तो डिफाइंड बाय दिस, ओके, ए बी कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए और बी दोनों ही सेट ए के ही होंगे क्योंकि रिलेशन ए और बी जो है वो ए में ही है, रिलेशन ऑन ए है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, जो बी है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है ए से। तो पहला कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो आप एक बार लिखो, पहले आप पॉज करो और लिखो, ट्राई करो। क्या कह रहा है कि बी हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, जो सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट लिखेंगे वो हमारा क्या होना चाहिए कि ए से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो आप बिल्कुल खुद से एक बार प्रयास करो लिखने का, तब मैं फिर लिखता हूं। पॉज करो और लिखो। ठीक है, तो अब आप मिलाओ कि क्या आपने सही लिखा है। तो सबसे पहले हम 1 को ही ले लेते हैं बी में। तो 1 किस चीज से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो 1 तो 1 से ही होगा, इसी ए में देखना है हमको। ठीक है, फिर हम 2 देखते हैं, 2 किससे डिविजिबल है, एक तो 1 से और दूसरा 2 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। ओके, फिर 3 को अगर देखें तो ये 1 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए, और इसके बाद जो है हम 4 देखें, बी की जगह 4 रखें तो ये 1 से होगा, 2 से भी होगा, और ये जो 4 है वो 4 से भी डिविजिबल होगा। ठीक, इसके बाद जो 5 है वो 1 से डिविजिबल होगा, बिकॉज 1 से तो सभी कुछ डिविजिबल हो जाएंगे। और इसके बाद ये प्राइम नंबर है तो सिर्फ 5 से ही दूसरा डिविजिबल हो पाएगा। इसके बाद ओके 5 है नहीं हमारा इसमें। ओके, तो ये आप गलत कर दोगे इस तरीके से, अगर आप ऑब्जर्व नहीं किए तो इसमें हमारा 5 है ही नहीं एलिमेंट ए में, तो हम 5 लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो 6 करेंगे, 1 से, 2 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, और फिर 6 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होता है 6। तो हमारे पास ये रिलेशन मिल गया। अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन क्या होता है, जल्दी बताओ आप, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था। तो डोमेन होता है, आई होप आप बता दिए होगे। तो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट हमारा जो होता है ऑर्डर्ड पेयर के, उन सभी का कॉम्बिनेशन वाले सेट हम क्या दे देंगे कि डोमेन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1 है, ठीक है, 2 भी है, हम देखें तो सारा ही कुछ आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 6 एवरीथिंग इज देयर। सो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 6।
इसके बाद रेंज बोला है, तो रेंज भी हमारा बिल्कुल क्या होता है कि सेकंड एलिमेंट जो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, उन्हीं का सेट बना देना, वही हमारा रेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ रेंज में भी सब मिल जाएगा, 1 2 3 4 एंड 6। तो रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर लिखना चाहिए, डोमेन ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा इस रिलेशन का, ये भी 1 2 3 4 एंड 6, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो अब आप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो और समझो, एक बार पॉज करके पढ़ो और फिर समझो। ठीक, क्या कह रहा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। इसमें भी डोमेन रेंज डिटरमाइन करना है ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय दिस। तो ये क्या रिलेशन कह रहा है, हमको वो उसके अकॉर्डिंग डोमेन रेंज बताना है। तो x हमारा 0 1 2 3 4 एंड 5 ही है। तो आप एक बार ट्राई करो खुद से, इसके डोमेन और रेंज क्या होंगे। सबसे पहले आपको तो करना होगा कि आप ये ऑर्डर्ड पेयर लिखो रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, ये हमको जो दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको आप रोस्टर फॉर्म में एक बार लिखो, तब आप आसानी से बता पाओगे। ठीक, चलिए हम भी लिखते हैं, आप पॉज करके लिखो फिर आप मैच करना। ठीक, तो हमारा पहले तो रिलेशन क्या हो जाएगा, जब हम x के जगह 0 रखते हैं, ओके, तो क्या मिलेगा x प्लस 5, तो 5 हो जाएगा। जब हम 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। जब हम 2 रखेंगे तो 5 प्लस 2 7, पर हम 7 नहीं लिखेंगे, 6 भी यहां तक नहीं लिखेंगे। क्यों क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो x है, ओके ओके ओके, 1 सेकेंड, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड। ओके, यहाँ पे x के बारे में सिर्फ नहीं कहा है। ठीक है, ये जो सेकंड एलिमेंट है हमारा वो x नहीं है। ठीक है, वो x प्लस 5 है, मतलब ये नहीं बोला है कि सेकंड एलिमेंट भी हमारा इसी में से रहेगा। हमको यहाँ डिफाइंड बाई कुछ नहीं बताया है कि दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सम सेट और उसके ये एलिमेंट्स है ना। ये सिर्फ बोला है कि इस तरीके से डिफाइन है जहां पे कि x ये है। तो बिल्कुल ये दोनों हो जाएंगे, है कि नहीं। चलिए, उसके बाद हम जब 3 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 4 9 और 5 10, सॉरी। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आप इसका डोमेन बताइए, बता दिया। तो डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो सारा ही हम एलिमेंट इसमें आ जा रहा है जो भी यहाँ x पे था, 0 1 2 3 4 5, ये डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा भाई, आप रेंज बताइए जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं। तो 5 6 7 8 9 10, यही हमारा रेंज हो जाएगा। क्या आपका भी यही आया, आप मैच करो। कंसेप्ट कहाँ पे आपसे अलग हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको आप समझो। ठीक है, और उसके बाद 7th क्वेश्चन को आप करेक्टली करो, अगर आपसे गलत हो गया था तो। ठीक है, अब आप पॉज करके अंडरस्टैंड करो क्वेश्चन और फिर से आप करो। ओके, तो आई होप आप कर लिए होंगे। इसको हम कैसे करेंगे, राइट द रिलेशन x x cube such that x is a prime number less than 10 in roster form। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन आप समझो और फिर आप लिखो। क्या बोल रहा है कि x इज ए प्राइम नंबर, हम जब x को प्राइम नंबर लेंगे वो भी लेस देन 10, तो लेस देन 10 पहले x प्राइम नंबर है क्या क्या, तो x क्या क्या हो सकता है पहले आप वो देख लो। तो x हमारा हो सकता है भाई 2 3, प्राइम नंबर्स कहने 10 से कम, 2 3 5 7। ओके, इसके बाद तो कुछ नहीं है, 2 3 5 और 7 यही हमारे क्या हो जाएंगे x। तो x की जगह जब हम 2 लेंगे तो हमारा x क्यूब क्या हो जाएगा 8। ठीक है, फिर हम 3 लेंगे तो 27, फिर हम 5 लेंगे तो 5 5 25, 5 125। फिर हम अगर उसके बाद इसको थोड़ा सा इधर लिखें, चलिए, तो क्या हो जाएगा, अगर हम 5 तक 7 लें तो 7 का आप क्यूब करके बताओ कि क्या होगा। तो 49 इंटू 7,
ठीक है, 343 हो जाएगा इसका। ओके, तो हमारा ये रोस्टर फॉर्म में आ गया बस। चलिए अब इसके बाद 8 नंबर करिए। तो लेट ए एक्स वाई जेड है, बी 1 2 है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो इसका भी हमने कंसेप्ट बताया था, याद है क्या आपको? रिकॉल करिए आप। ठीक है, तो क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस ए क्रॉस बी में, नंबर ऑफ रिलेशंस। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पहले कितना हो जाएगा आप ये बताइए। ए में 3 है और बी में 2 है, तो हमको टोटल नंबर ऑफ जो ए क्रॉस बी मिल सकता है वो 6 मिल सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकता है कि ऑर्डर्ड पेयर हमको टोटल ऑर्डर्ड कोऑर्डिनेशन कितने मिल सकते हैं, तो 6। तो इसके बाद हमको कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 6। आई होप आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होगा कि हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं कि टोटल कितने एलिमेंट्स है उसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के कितने एलिमेंट्स है, उसके बाद हम 2 के पावर में डाल देते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी करते थे, 2 का पावर m क्रॉस n, n क्रॉस m, जहां पे कि n था a में कितने एलिमेंट है और m था कि b में कितने एलिमेंट है, तो हम उस तरीके से निकाल लेते हैं। चलिए उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेट r बी दी रिलेशन ऑन z। इंटीजर्स पे रिलेशन है, मतलब इंटीजर्स और पहला भी एलिमेंट इंटीजर, सेकंड भी एलिमेंट इंटीजर्स होने चाहिए। डिफाइंड बाय दिस सच दैट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर एंड ए माइनस बी वो भी इंटीजर। तो आप ये बताओ कि इंटीजर और इंटीजर का सब्सट्रैक्शन हमको क्या देता है भाई। ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो इंटीजर और इंटीजर का सब्सट्रैक्शन क्या देता है, एक बार आप पॉज करो और सोचो। तो आप सोच लिए अगर, तो अगर आपका जवाब है कि इंटीजर्स ही देता है तो सही जवाब है, क्योंकि इंटीजर्स और इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन हमेशा इंटीजर देगा। कोई भी हम इंटीजर रख लें, 100 माइनस 2 कर दें 98, एवरीथिंग इज इंटीजर, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक, तो हमको डोमेन और रेंज बताना है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे सॉल्व, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे सॉल्व जरा बताइए, क्योंकि हमको कह रहा है कि a माइनस बी हमको इंटीजर देना चाहिए। तो हम कौन कौन सा इंटीजर रखेंगे कि उनका सब्सट्रैक्शन हमको इंटीजर मिल जाएगा। फिर से सुनिए, कौन कौन सा हम इंटीजर रखेंगे जिसका कि सब्सट्रैक्शन हमको इंटीजर मिल जाए। तो एवरी इंटीजर का सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस हमको तो इंटीजर ही देता है, तो हम हर इंटीजर रखें, हम कोई भी इंटीजर रख दें, हमको डिफरेंस इंटीजर ही मिलेगा। तो बताइए भाई, इसका डोमेन और रेंज बस पूछा है, ये हमको लिखने को नहीं बोला है, क्योंकि हम बहुत सारे एलिमेंट लिख सकते हैं, हर इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। ए के जगह कोई भी इंटीजर्स, बी के जगह कोई भी इंटीजर्स हम रख सकते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन भी हमारा इंटीजर हो जाएगा, हम सारे को रख सकते हैं ना, हर इंटीजर को रख सकते हैं। रेंज भी क्या हो जाएगा, हर एक इंटीजर आ सकता है, दो डिफरेंस करने पे, तो वो भी इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी z हो जाएगा, z हो जाएगा। z denotes the integer set of integers, set of all the integers। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस करने के बाद अब रिलेशन एंड फंक्शन में जो कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। डोमेन एंड रेंज के खास करके जो कंसेप्ट है वो डेफिनेटली ही क्लियर हो गए होंगे, फंडामेंटल्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें वी विल डू फंक्शन। अभी तक हमारी चीजें रिलेशन तक चल रही थी, अब इसके बाद हम फंक्शन पढ़ेंगे और डीप हम जाएंगे, फंक्शन क्या होता है बहुत अच्छे से फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक अपना ख्याल रखिए, मजे से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए बाय बाय।